हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू एग्जाम समाधान। आई एम चेतना सोनी। प्रीवियसली हम पॉलिटी कंटिन्यू कर रहे थे, आज भी हम पॉलिटी का ही एक टॉपिक कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, और उसमें हम कर रहे हैं सब टॉपिक सेलिएंट फीचर। तो आपको पता होगा प्रीवियसली हमने 11 सब टॉपिक्स जो है सेलिएंट फीचर के वो हमने कवर कर लिए हैं। आज हम 12th टॉपिक जो है हमारा यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर किसी भी बच्चे ने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी है, अगर कोई भी सेलिएंट फीचर उसका मिस हो गया है, तो वहाँ पे क्या है, पार्ट वाइज नंबर वाइज आपको दिया हुआ है वीडियो, तो आप एक बार जाके चेक कर लीजिए। आज हम जो पढ़ रहे हैं वो है पार्ट 12th, और वो जो पार्ट 12th 1 सेकेंड ये आपका यहाँ पे पीडीएफ पे मेंशन है। तो प्लीज़ एक बार आप ये चीज़ जरूर क्रॉस चेक कीजिएगा कि जैसे यहाँ पे आपको 1 2 3 आपको उस अकॉर्डिंग क्या है सेलिएंट फीचर्स पढ़ने हैं, क्योंकि क्या हमने इजी टू थोड़ा सा डिफिकल्ट और इस तरह से मिक्सचर रखा है ताकि क्या आपका बेस बने, बेसिक चीज़ें आपके जल्दी जल्दी क्लियर हो, सो दैट क्या आप थोड़ा सा टफ साइड अगर जाओ तो आपको फील नहीं हो। तो उस अकॉर्डिंग आपको ये सारे टॉपिक्स जो है रखे गए हैं। अब हम देखते हैं अडल्ट फ्रेंचाइज क्या है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज क्या चीज़ है। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज ये गारंटी करता है कि जितने भी मैन हैं एक स्टेट में, एक कंट्री में, और जितने भी वुमेन हैं, दोनों को इक्वली राइट है वोट करने का। ऐसा नहीं है कि अगर मैन वोट देने जा रहा है तो उसके वोट को 2 काउंट करेंगे और वुमेन वोट देने जा रही है तो उसके वोट को 1 काउंट करेंगे। ऐसा नहीं है, मैन और वुमेन दोनों के पास इक्वल राइट है। सेकंड चीज क्या बोलता है कि ईच अडल्ट मैन एंड वुमेन अबाउट एज ऑफ 18 हैज द राइट टू वोट। जैसे ही आपको पता होगा कि कोई भी मैन हो वुमेन हो, उसको राइट है वोट करने का। जैसे ही वो 18 की एज क्रॉस करते हैं, चाहे वो 18+1 डे की ही एज हो, उनके पास राइट है वोट करने का। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑल रजिस्टर्ड वोटर्स गेट द अपॉर्चुनिटी टू वोट इन इलेक्शंस। जितने भी रजिस्टर्ड वोटर्स का मतलब ये है कि एक हमारा एक वोटर आईडी बनता है, वोटर कार्ड बनता है। तो जो 18 ईयर्स के हो गए, अब जरूरी तो नहीं उन्होंने वो रजिस्टर करवा लिया हो, उसके लिए क्या आपको एक कार्ड बनवाना पड़ता है, खुद को रजिस्टर करवाना पड़ता है कि आई एम +18 एंड आई वांट टू वोट, सो जस्ट प्रोवाइड मी वोटर आईडी कार्ड। सो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है कि आपको वोटर आईडी रजिस्टर करवाना पड़ता है आपको। तो जो जो रजिस्टर्ड लोग होते हैं ना, अब घर में 5 लोग हैं, पांचों ही 18+ है, लेकिन हो सकता है 2 लोगों के पास रजिस्टर्ड नहीं हो, 2 लोगों के पास वोटर कार्ड नहीं हो, ठीक है। तो ऑल रजिस्टर्ड वोटर गॉट द अपॉर्चुनिटी टू वोट इन इलेक्शंस। और दूसरी चीज क्या है, इंडिया में आप जो वोट दे रहे हो ना, वहां वो बंदा वोट में खड़ा भी हो सकता है। ऐसा नहीं है, अगर आपने वोट दिया है तो आप इलेक्शन लड़ भी सकते हो। ये भी यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का पार्ट है। आगे देखते हैं। The voting age was reduced to 18 years from 21 years in 1989 by 61th Constitutional Amendment Act 1988। 1988 का जो एक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, 61th एक्ट है, उसमें क्या किया था, उसने क्या किया था कि जो हमारी वोटिंग एज है ना, उसको पहले क्या थी, वोटिंग एज 21 ईयर्स थी, 21 साल का इंसान वोट दे सकता था। लेकिन अब ऐसा है, अब 18 साल का इंसान भी वोट दे सकता है। 18+ का जो इंसान है, हर इंसान मेल फीमेल, वो इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर, वो क्या कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या किया था, ये कब चेंज हुआ था, ये हमारा चेंज हुआ था 1989 में। 1989 में ये कानून चेंज हुआ था। किसके थ्रू चेंज हुआ था, किस सीए के थ्रू चेंज हुआ था। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को आप ऐसे भी शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, CAA। इस CAA के थ्रू हमारी जो चेंजेस आए थे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो ये चेंजेस आए थे कि वोटिंग एज को क्या है 18 कर दीजिए 21 से, ठीक है। आई होप आपको यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज समझ आया होगा। ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सेलिएंट फीचर है। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस पे कि किस अमेंडमेंट के थ्रू, अब आपसे कोई पूछ ले कि अमेंडमेंट बताओ मुझे, 61st अमेंडमेंट के थ्रू, कौन सा एक्ट था, 1988 एक्ट था, किस ईयर में चेंज किया, तो 1989। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस है ना, ये जो आपको बहुत ही शॉर्ट करके एक फॉर्मेट दिया हुआ है, बाकी इससे क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन जाते हैं। तो आपको क्या है, शॉर्ट तरीके से ही पढ़ना है, समझने, अपने नोट्स बनाने हैं। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। आपको कहीं भी कोई डाउट है इस सेलिएंट फीचर को लेके, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए ताकि आपके डाउट्स हम क्लियर कर सकें। और ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम समाधान को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और इन फ्यूचर अभी रिसेंटली हमने एक CHSL का बैच रेडी किया है, जो कि आपको क्या डेली लाइव क्लासेस मिलेगी, इवनिंग में, मॉर्निंग में, अलग अलग टाइम पे अलग अलग टीचर्स की आपको क्लासेस मिलेगी, बैच मिलेगा आपको प्रॉपर। तो आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए, शेयर कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच।